तू जो न हो तो यीशु मसीह, तेरे बिना मैं क्या करूँगा। तुझ बिन मेरा जीवन नहीं, तेरे बिना मैं क्या करूँगा। तूने मेरे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, मुझे जीवन देकर तूने मुझे बेटा बनाया। मुझे बेटा बनाया। आज के वचन को सुनने वाले का और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। आमेन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम में से हर एक को आशीष मिले। आमीन। हृदय से स्वीकार करें, हृदय से विश्वास करें और हृदय से समझें परमेश्वर के वचन को। ईश्वर हमें लगातार बदलने में मदद करते हैं। परमेश्वर हमें लगातार बदलने में मदद करता है और उसकी यह मदद कभी खत्म नहीं होगी। एक कैटरपिलर की तरह, एक उस तितली के समान जिसकी बनावट से पहले देखने में बहुत ही भद्दी लगती है, मगर परमेश्वर उस कैटरपिलर को आगे चलकर एक सुंदर रूप दे देता है, उसे खूबसूरत रंगों से भर देता है और फिर वो आसमान में उड़ान भरती है और सब लोग उसकी उड़ान और उसकी खूबसूरती का नजारा देखते हैं। परमेश्वर हमारे साथ हैं प्रियो, और वो लगातार हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, मगर परमेश्वर सब कुछ पहले से कर रहे हैं। एक कैटरपिलर के लिए वो पूरी ताकत लगाते उसे खूबसूरत बनाने में, ताकि वो सबके हृदय में चहेती हो जाए। इन द सेम वे आप में से हर एक के पीछे परमेश्वर काम कर रहे हैं, आपको लगातार बदलने में, लगातार उड़ान भराने में और लगातार आपको भलाई देने में। इसलिए हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर के दायरे में आ चुके हैं, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आ चुके हैं, इसका अर्थ यह है कि हम सब ने अपना अपना नियंत्रण प्रभु के हाथों में सौंपा है। बाइबल कहती है तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता हृदय से स्वीकार किया है, तब आप अपने नहीं रहे। मैं अपना नहीं रहा, पर हम परमेश्वर की संपत्ति बन गए। और जिसकी संपत्ति है, जिसका धन है, वो अच्छे से जानता है कि उसको किस प्रकार से संभालना है। इसलिए परमेश्वर लगातार हमें बदलने में मदद करते हैं, करते थे और करते भी रहेंगे। हमें बस उन पर भरोसा रखना है और विश्वास रखना है।
हमें अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर बनाए रखना है। हमें इसे पढ़ना है प्रभु की आवाज को जानने के लिए, प्रभु की विचार को जानने के लिए, उस योजनाओं को जानने के लिए जो उन्होंने हमारे लिए तैयार की है। हमें प्रार्थना में ठहरना, इंतजार करना है कि जो बातें, जो हृदय के विचार हमने अपने लिए ईश्वर से जाने, वो रिक्वायरमेंट्स कि स्वर्ग में हम कैसे दाखिल होंगे, कैसे हम ईश्वर के साथ होंगे, हम इसी संसार में ईश्वर के संग कैसे चल सकते हैं, हमें लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा उसकी सामर्थ पानी चाहिए। यदि हम वचन पर विश्वास और विश्वास के द्वारा प्रार्थना में अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, परिश्रम करेंगे, पवित्र आत्मा हमें जरूर बदल देगा। जेम्स याकूब कहता है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट जरूर आएंगे। हमें बस विश्वास करना है, हमें मात्र भरोसा रखना है और लिखी हुई बातों का पालन करना है। मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी और कहा था, बस इतना हो तू मेरी व्यवस्था का पालन कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। और हम सब जानते हैं कि फिर मूसा के साथ परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए। बाद में जब मूसा अपनी सेवा करके चला गया, यहोशू के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। परमेश्वर यहोशू के लिए भी बड़े बड़े काम करेंगे जिसकी कल्पना यहोशू ने भी नहीं की थी, मगर उस काम को करने और उसे दिखाने के लिए परमेश्वर ने उससे मांग की थी, बस इतना हो कि तू मेरे दास मूसा की व्यवस्था का पालन करना। आज भले हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, पर आज हम यीशु मसीह की शिक्षा के अधीन हैं। हम बस उस शिक्षा का पालन करें जो हमें दी गई है, बाकी काम परमेश्वर पीछे से कर रहे हैं। वो परिश्रम जो कर रहे हैं उसके आगे चलकर हमें जो भविष्य मिलने वाला है वो हानि का नहीं परंतु लाभ का है। तभी मैंने कैटरपिलर को यहां पे मेंशन किया, एक तितली की शुरुआत की बनावट कैसी होती, किसने, सबने देखा कि नहीं देखा? हम सोच सकते हैं कि वो एक अद्भुत रीति से बदल जाएगी, नहीं ना। इसके पीछे कौन काम करता है? परमेश्वर करता है। ईश्वर उसी प्रकार से हमें भलाई और खूबसूरती में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। शायद इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को अपने पास रखें। और ये काम संभव होगा, देखने में नजर आएगा, जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 50 में लिखा है, मत डर, केवल विश्वास रख। इसलिए संसार में आने वाली तकलीफों से ना घबराएं, परेशानियों से ना घबराएं, समस्याओं से ना घबराएं। रोग, बीमारी, कलेश हर एक के प्राण पर आएंगे, आते हैं और आते थे। ये समस्या अब्राहम के जीवन में भी थी, इसहाक के जीवन में भी थी और याकूब के जीवन में भी थी। यू रीड द एंटायर बाइबल, आप परमेश्वर का ऐसा कोई जन नहीं देखेंगे जिसके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी, बट येट परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। दुख तकलीफ उसके सब में कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी मत समझो, उन्हें नजरअंदाज करो। रोमियो 8 कहता है, कोई भी पीड़ा हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इवन कोई और दूसरी सृष्टि भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। सो माय डियर ब्रदर सिस्टर, कंडीशन के साथ ईश्वर के साथ प्रेम रखना हानिकारक होगा। अगर आप शर्तों के आधार पर ईश्वर के संग चलने का परिश्रम कर रहे हैं, you will lost your eternity, आप अपना बहुत कुछ गवा देंगे। निस्वार्थ तरीके से उन्होंने जान देते वक्त हमसे मांग नहीं की, मैं मर रहा हूं तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे लिए जियोगे? प्रभु ने ऐसे कोई शर्त नहीं रखी, बट ही डाइड ऑन द क्रॉस। इन द वेरी सेम वे, शर्त रखकर आप प्रभु से प्रेम नहीं रख सकते। हमें परमेश्वर के प्रेम को उन्हीं के
अनुसार उनके प्रेम में चलना होगा। तो चाहे दुख हो या तकलीफ हो, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। अगर आप मेरे ईश्वर हैं तो मेरी ये हालात ठीक करेंगे। अगर आप मेरे परमेश्वर हैं, मुझे कर्जों से आजाद कर देंगे। रिमेंबर व्हाट द बाइबल सेज। बाइबल कहती है बुराई ऊपर से नहीं आती। इवन परीक्षाएं जिससे एक इंसान होकर जाता है, सबसे अधिक वो अपने पाप और अपराध और गुनाह के कारण ही परीक्षा में फंसता है। गतसमनी बाग में यीशु ने चेलों से कहा था, तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं होता वो परीक्षा में सबसे ज्यादा रहते हैं। जिनका वचन अध्ययन और उसका पालन करना नहीं होता वो सबसे अधिक तकलीफों को देखते हैं। बुराई ऊपर से नहीं आती। परमेश्वर नहीं है जो उसने आपको कर्जे में फंसाया, नहीं। थिंक अबाउट यू। अपने बारे में सोचो, आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं, हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं के, पाप की अभिलाषा में फंस कर गिरता है, परीक्षाओं को देखता है। इसलिए हमें वचन पर भरोसा, विश्वास और प्रार्थना के परिश्रम के द्वारा इनसे युद्ध करना चाहिए, ताकि हम जीवन से बढ़कर हों और हम पूरी तरीके से एक आत्मिक प्रेम में जुड़ करके एक मसीह जीवन को जी सके। उसके बावजूद अगर तकलीफें आती हैं तो वो परमेश्वर देख लेंगे। इसे ऐसे समझो, एक अन्य जाति का विश्वासी का कैंसर उसकी मृत्यु के लिए हो सकता है, परंतु एक मसीह का कैंसर महिमा के लिए होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अन्य जाति का अंधापन उसकी तकलीफ है, मगर बर्तिमाई का अंधापन परमेश्वर की महिमा के लिए था। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि उस बात को याद रखें। मत्ती 7 अध्याय 25 में लिखा है, और मेह बरसा, भारी बरसात हुई, बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर पर टकराई, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वो हमारे जीवन का आधार है। उस आधार पर जब हम अपना जीवन जीते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है तकलीफें नहीं आएंगी। बाढ़ के समान, तूफान के समान, आंधियों के समान आएंगी और इवन टकरा भी जाएंगी, मगर फिर भी हमारा सत्यानाश नहीं होगा। परमेश्वर हमें जीवन से बढ़कर बनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यदि आप एक सच्चे मसीह हैं और आप मसीह यीशु के सम्मुख होकर अपना जीवन जीते हैं, मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33, यदि आप प्रभु परमेश्वर के राज्य की खोज सर्वोत्तम पहले करते हैं, सुरक्षा आपकी, आशीष आपकी, बढ़ोतरी भी आपकी। देखा, विश्वासी की जीवन की समस्या हो सकती है उसे तबाह करने के लिए आए, पर एक धर्मी मसीह की समस्याएं ग्लोरीफाई करने के लिए आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु ने अपने समय में कितने अंधों को आंखें दी, महिमा की उसने परमेश्वर की। उसने मुर्दों को जिलाया। ही ग्लोरीफाइड गॉड एंड हिमसेल्फ। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई तकलीफें हैं तो आप इस बात को हमेशा जानो कि तकलीफें आना बंद नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी हम सबका संपर्क, हम सबका कनेक्शन इस जमीन से है, और इस जमीन पर हो ही नहीं सकता कि हम तकलीफों से होके ना जाए। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु ठीक इसी संसार के दुख तकलीफों के बीच में आपके साथ होंगे। अब वो लगातार आपको और आपकी परिस्थिति को बदलने का काम कर रहे हैं। शर्त यह है कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं, होने चाहिए। सॉरी, अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हैं, आप वचन का अध्ययन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वचन का पालन करने वाले व्यक्ति नहीं, पर आप एक नामधारी मसीह हैं, आपकी तकलीफें आपको बर्बाद करेंगी।
आप ना तो खुद का भविष्य बना पाओगे, ना अपने बच्चों का भविष्य सेटल कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं दुआ बाद में कर लूंगा, पहले काम कर लूं, तो आप उस काम में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर आपके हाथ ऐसे रहेंगे, आप लोगों के पीछे भागते रहोगे, इससे लेकर उसको और उससे लेकर ये स्थिति जिंदगी भर बनी रहेगी। आप कभी भी सर नहीं बन पाओगे, बोझ बन के रह जाओगे। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने आप को हमारी मां के गर्भ में नहीं सृजा। हमारी दिन प्रतिदिन हड्डियां जो बढ़ रही थी वो भी हमारे अधीन नहीं थी, परमेश्वर के अधीन थी। जो मां के गर्भ में हमें बना सकता है, जीवित रख सकता है, सुरक्षित संसार में ला सकता है, तो फिर वो बाहर भी हमारी केयर कर सकता है। दुख की बात यह है कि लोग भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ते। क्योंकि विश्वास और भरोसे की बुनियाद वचन है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैंने कहा लगातार ईश्वर आपको बदलने में, शेप देने में, खूबसूरत बनाने में काम कर रहे हैं। यदि आप इसको ऑब्जर्व करें तो महिमा परमेश्वर आपको दे सकता है। वो ना सिर्फ अपनी महिमा चाहता है, परंतु वो अपनी महिमा अपने बच्चों को भी देता है। लाजर के कब्र में प्रभु यीशु मसीह, जो एक पूरा 100% इंसान भी था, 100% खुदा भी था, उसने कहा था, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, अब वक्त आया तो अपने पुत्र की महिमा कर। यदि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर इसी जमीन पर आपकी महिमा कराएगा। हालेलुया। कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। बस विश्वास कर। अप एंड डाउन्स तो जीवन में आते ही रहेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लोग ज्यादातर बीमारियां, कलेश, कर्ज, तकलीफों को लेकर ही प्रार्थनाओं में जूझते रहते हैं। मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर। मैं अपने विषय में कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं भी इसी संसार में रहता हूं, मेरा भी कनेक्शन इस पृथ्वी पर है। मैं भी बीमार होता हूं। मेरे जीवन में और साधारण मनुष्य के समान ही मेरे साधारण जीवन में भी तकलीफें आती हैं, पर मैं अपनी तकलीफों को लेकर प्रार्थना ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि ये आती रहेंगी। पर ये तकलीफें मेरा मन डाइवर्ट नहीं कर पाती परमेश्वर से, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान आ चुका है कि तकलीफें हमें डाइवर्ट कर देती हैं अपने लक्ष्य से। अभी तक हम प्रभु के चेहरे को निहारने के लिए दुआ कर रहे थे, कैसे ही कर्जा आया, हमने चेहरे की मांग बंद कर दी। अब हम दे दे पैसे में लगे हुए हैं। हम मात्र बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। मेरे शरीर में भी तकलीफें हैं इस वक्त, अभी भी हैं, बट मैं इतना बॉदर नहीं करता, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। माई सोल इज हेल्दी एंड माई सोल इज सेफ। हालेलुया। शैतान लज्जित है, कमजोर है, डरा हुआ है, लेकिन वो मेरे को बाहर से कुछ भी करे, पर अंदर से मेरी सोल तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है। हालेलुया। मेरी आत्मा को बचाने का रात दिन परिश्रम है बस मेरा, और आपका भी वही होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 पद में हम ईश्वर के हृदय को जानते हैं। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, और स्मरण रख, याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, कितने वर्षों में? अब 40 years, 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है। कौन से मार्ग से? ड्राई प्लेस, सूखा जंगल, इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर आपको बदलने में, खूबसूरत बनाने में काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको जंगल के रास्ते से लेके जा सकते हैं। बहुत उतार चढ़ाव से वो आपको लेके जा सकते हैं। इज़राइल को नहीं मालूम, मगर ईश्वर को मालूम उद्देश्य क्या है। दूध और शहद की नदियों से भरे हुए देश में लेके जाना। क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रभु?
क्यों इतनी भारी परीक्षा से जांच रहे हैं उनको? क्योंकि जो उनको मिलने वाला है उसकी वैल्यू समझें, उसके मूल्य को जाने, उसे पाकर अपने हाथ से गंवा ना दें। बहुत से लोग, और होना भी चाहिए, पैसों का व्यर्थ बर्बादी नहीं करते। मैं भी हूं। हम पैसों की बर्बादी क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें मालूम है उसको कमाने में कितना परिश्रम लगता है। अगर इसको कमाने में परिश्रम नहीं होता तो शायद मैं और आप उसका मूल्य नहीं जानते। पर यदि हम उसे संभाल रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं और वाइजली हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स हमें उसका परिश्रम मालूम है, कितनी मेहनत से मिलता है। इसलिए ईश्वर जो हमें देने पर है, दे रहे हैं, और जो देने वाले हैं भविष्य में, हम उसके वैल्यू समझे, उसके मूल्य को समझे। इसलिए वो हमें कई बार जंगल के मार्ग से लेकर चलता है। वो आपको हर हालात में परखता है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे कि नहीं, तुम हर परिस्थिति में मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं, तुम मुझसे हर परिस्थिति में चिपके रहोगे कि नहीं। वो इसी जंगल के मार्ग से पता लग जाता है। तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। लोगों में क्या होता है, रिश्ते कैसे प्रकट हो जाते हैं बुरे? जब तक मेल मिलाप, प्यार, ले जाओ मुझसे, खा लो मेरा, जो खुश प्यार मोहब्बत है, जैसे ये बंद हो जाता है, नफरत निकल आती है। ईश्वर भी ऐसे हालातों में चलाकर हमारा ओरिजिनल नेचर निकालना मांगता है कि हम हैं कैसे एक्चुअल में। अभी तो हमें अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। वी प्रेजिंग गॉड। लोगों को भी बोल रहे हैं, हेलो, हाउ आर यू, लव यू सो मच। पर जैसे ये सब चीजें खत्म होती है, हमारा ओरिजिनल नेचर तभी समझ में आता है। अब हम कुछ नहीं है, खाली हैं। क्या हम प्रभु को धन्यवाद कर पा रहे हैं? क्या अभी भी हम खुश हैं? क्या प्रभु ही हमारी संपत्ति है? वो संसार में खाली होने पे पता लगता है। Ups and downs come so that our relationship with God can become closer. उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं ताकि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो सके। एक मां अपने बच्चे से इतना प्यार कैसे कर पाती है कि खुद भूखी रह सकती है? क्योंकि उसने उसको पालने का परिश्रम पाया है। दर्द, पीड़ा, चीख, हड्डियों के सारे जोड़ खुल जाना उस वक्त, इसलिए उसका रिश्ता उसके साथ ज्यादा ही होता है। बच्चे शायद इस बात को कभी नहीं समझ पाते, मां बाप को समझ में आता है। एक पुरुष ने लिखा, एक आदमी ने लिखा कि अक्सर यह कहा जाता है कि मां ही सबसे ज्यादा बच्चों को प्यार करती है। ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये पीड़ा थी, इसने लिखा, पुरुषों के लिए लिखा कि बच्चे उनके लिए क्या महत्व रखते हैं। वो कहते हैं, मां अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, पर एक बाप उस बच्चे को जिंदगी भर दिमाग में रखता है। सही बात है। मां सिर्फ 9 महीने रखेगी और बाकी सारा काम बाप का ही होगा, उसे सेटल करने तक। तो माता पिता दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रदर सिस्टर, याद रखिए, उतार चढ़ाव, बोलिए उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं ताकि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो, मजबूत हो। तो जब तकलीफें आए तो परमेश्वर के पास से भागो नहीं, मगर परमेश्वर के पास भागो। होता यह है कि हम ईश्वर के पास से चले जाते हैं। नो मोर प्रेयर, नो मोर फेलोशिप, नो मोर रीडिंग स्क्रिप्चर। हम समझते हैं हालात ठीक हो जाएं, पहले हालात ठीक हो जाएं तब हम प्रभु की खोजें। वो हालात कभी ठीक नहीं होंगे, वो और खराब होते चले जाएंगे। चुप रहकर, शांत होकर प्रभु की उपस्थिति में आना ही हमारे लिए फायदा है। क्योंकि हमसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नहीं जीता संसार को, प्रभु यीशु मसीह ने जीता है। हालेलुया।
और जिसने जीता है हमें उसकी जीत में अपने आप को जोड़ देना है, और फिर सब कुछ अपने आप होगा। हे प्रभु अपनी राह दिखा, हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल, मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल। मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह